नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, राजपूत शैली, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, राजस्थानी चित्रकला। तो स्टार्ट करते हैं लर्निंग बाय संजना के साथ राजस्थानी चित्रकला। आप सभी का स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का मूल स्रोत है। तो राजस्थानी चित्रकला का मूल स्रोत क्या है, तो अभ्रंश शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थानी कला का, छोटा कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजस्थानी कला का केंद्र नहीं है, तो गुलेर नहीं है। राजस्थानी कला का केंद्र गुलेर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था, तो आनंद कुमार स्वामी ने किया था। किसने किया था, आनंद कुमार स्वामी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पारंपरिक चित्र शैली की विशिष्टता और सुस्पष्ट विरोधी रंग एक रूपता है, तो राजस्थानी शैली की। किसकी, राजस्थानी शैली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी पेंटिंग में कौन से देवी या देवता का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। राजस्थानी पेंटिंग में कौन से देवी या देवता का सर्वाधिक चित्रण हुआ है, तो कृष्ण का यहाँ पर सर्वाधिक चित्रण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला में किस रंग का उपयोग किया गया है, तो राजस्थानी चित्रकला में टेम्परा रंग का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी व राजस्थानी व पहाड़ी क्षेत्र के चित्रों को राजपूत चित्रकला की श्रेणी में किसने रखा था, तो आनंद कुमार स्वामी ने रखा था। किसने रखा था, आनंद कुमार स्वामी ने रखा था। आइए इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। राजपूत शैली पहाड़ी व राजस्थानी शैली का सम्मिलित नाम है। राजस्थानी चित्रकला का समय 1550 से 1900 ईस्वी तक है। स्वर्णकाल 17वीं से 18वीं सदी तक है। राजस्थानी शैली को विभिन्न विद्वानों द्वारा नामकरण दिया गया है। तो एनसी मेहता ने क्या कहा है, इन्होंने हिंदू चित्रकला कहा है। आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली, जो किसका मिश्रण, राजस्थानी और पहाड़ी शैली का। राय कृष्णदास ने राजस्थानी शैली कहा है। और आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता कुंदन लाल मिस्त्री को कहा जाता है। आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो कुंदन लाल मिस्त्री को कहा जाता है। और राजस्थानी शैली का विकास किस शैली से हुआ है, तो अभ्रंश शैली से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय आधार पर राजस्थानी चित्रकला का वर्णन करिए। तो क्षेत्रीय आधार पर राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण हम 4 रूपों में करते हैं। उसका क्या क्या नाम है, तो मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हड़ौती, ढूंढार, और सब के अंतर्गत 4 उप शैलियाँ भी आती हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम ताड़पत्र पर चित्रित प्राप्त ग्रंथ कौन सा है, तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। नेक्स्ट है, संस्कृत काव्य ग्रंथ गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो संस्कृत काव्य ग्रंथ गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक कैटलॉग सूची पत्र है, सचित्र सूची पत्र है, तो क्या है वो, राजस्थानी के रंग। क्या है, राजस्थानी के रंग। ये एक सचित्र सूची पत्र यानी कि कैटलॉग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद केंटिस कुमार स्वामी को किसके चित्रों का प्रवर्तक या अध्येता माना जाता है, तो राजस्थानी चित्रों का प्रवर्तक या अध्येता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़े बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़े बनाना है। क्या है, मुगल, मेवाड़, किशनगढ़, कोटा। तो मुगल में कौन थे, मुगल में आपके जहांगीर थे। कौन थे, जहांगीर। ए के साथ 2। तो देखिए यहाँ ज़्यादा ढूंढना नहीं है, ए के साथ 2 पहले में दिख गया, यानी कि ए वाला सही होगा। और मुगल के साथ जहांगीर हो गए। मेवाड़ के साथ आपके कौन आएंगे, बी के साथ 1 जगत सिंह। किशनगढ़ में कौन है, सी के साथ 4 सावन सिंह। कोटा में कौन है, डी के साथ 3 उमेश सिंह। ठीक है, यानी ए वाला आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। क्या है, निहाल चंद, डोडिया, साहिब राम और निसारदीन। तो निहाल चंद कहाँ के थे, निहाल चंद आपके किशनगढ़ के थे, यानी ए के साथ 4। ए में 4 कहाँ पर है, तो ये है, ए में 4 बी में है। ठीक है, फिर डोडिया कहाँ के थे, डोडिया आपके बूंदी के थे। साहिब राम ये जयपुर के थे और निसारदीन ये मेवाड़ के थे।
नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन और कारण। तर्क है भारतीय लघु चित्र पेंटिंग में राग और रागनियों को पुरुष और महिला के संगीतबद्ध स्वरूपों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हाँ, 6 राग 36 रागनियाँ। और तर्क क्या कह रहा है? तर्क कह रहा है कि रागों में पुरुष प्रमुख प्रस्तुत करता है और रागनियों की महिला प्रमुख प्रस्तुत करता रही है, यानी कि ए और आर दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन है विश्व में रागमाला, इधर आ जाओ, विश्व में रागमाला चित्रण परंपरा समांतर कोई परंपरा नहीं रही। विश्व में रागमाला चित्रण परंपरा के समानांतर कोई परंपरा नहीं रही। सत्य है। संगीत जैसे अमूर्त, संगीत क्या है? अमूर्त विषय का मूर्त रूप रागमाला चित्रण परंपरा में संभव हो सकता है। तो ए और आर दोनों ही सही है। नेक्स्ट है भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी में अधिक बने हैं? तो कृष्ण के। नेक्स्ट राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? तो राजस्थानी और पहाड़ी का राजपूत शैली सम्मिलित नाम है। नेक्स्ट है राग रागनी चित्र भारत के किस प्रदेश के हैं? तो ये राजस्थानी के हैं। कहाँ के? राजस्थान के हैं। नेक्स्ट है फड़ संबंधित है, तो फड़ किससे संबंधित है? राजस्थान से। फड़ किससे संबंधित है? राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो संगीत से संबंधित चित्रों को हम रागमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? रागमाला कहते हैं। गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित है? तो ये प्रेम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में यहाँ पर उच्च कला विषय शिक्षा विषय में उपलब्ध नहीं है। राजस्थान में यहाँ पर उच्च कला जो शिक्षा विषय के रूप में उपलब्ध नहीं है, तो कौन सा है? इसको ऊपर कर दो। तो बाड़मेर। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर तेल और कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है सुमेल करिए निहाल चंद, मौलाराम, साहिब राम, निसारदीन। तो निहाल चंद किशनगढ़, यानी आ के साथ 4। देखिए कहाँ पे है, इसको और ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं। आ के साथ 4, आ ये है 1 3 4, ये आ के साथ 4 ये दिया हुआ, यानी कि बी वाला सही है हमारा। निहाल चंद किशनगढ़, मौलाराम पहाड़ी, साहिब राम जयपुर और निसारदीन मेवाड़। नेक्स्ट इधर है निम्नलिखित कलाकारों का अवरोही क्रम में, अवरोही बड़े से छोटे की तरफ, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो क्या है? सबसे पहले निसारदीन, वीरजी भाटी, निहाल चंद और साहिब राम। नेक्स्ट है नाथद्वारा शैली के चित्र कौन से राज्य में मिलते हैं? नाथद्वारा शैली के चित्र कौन से राज्य में मिलते हैं? तो राजस्थानी में। कहाँ मिलते हैं? राजस्थानी में। ये कला से संबंधित सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। कला से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में ये आए हुए। इनमें से असंबंध बताइए। बूंदी, जयपुर, किशनगढ़, आगरा। तो आगरा असंबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो चौर पंचाशिका का चित्रण राजस्थानी शैली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अलग अलग राजस्थानी चित्रों को पहचान का उत्तम साधन क्या है? तो आँख है। क्या? यहाँ पे हर शैली में और उपशैलियों में अलग अलग प्रकार की आँखें दिखाई गई है। असंबंध बताइए पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल, देवगढ़। तो देवगढ़ असंबंध है। नेक्स्ट है राजस्थानी चित्रकला है, तो ये लघु चित्रकला है। राजस्थानी चित्रकला कैसी है? ये लघु चित्रकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थानी चित्रकला की किस अवधि में विकसित हुई? राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? तो ये 16वीं से 17वीं सदी में विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी पेंटिंग का पसंदीदा विषय क्या था? तो राधा कृष्ण। क्या था? राधा कृष्ण। राजपूत पेंटिंग का समय क्या है? राजपूत पेंटिंग का 16वीं से 19वीं शताब्दी है।
तो यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं दिया है, लेकिन हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर भी 9 से 14 लगाएंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर भी 9 से 14 लगाएंगे, हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको ब्लैंक तो नहीं छोड़ेंगे, गोला भरना ही भरना है ना, तो यहाँ पे हम 9 से 14वीं सदी लगाएंगे। राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? तो गुलेर नहीं है। राग रागनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः से बने हैं? तो राजस्थान में। कहाँ बने हैं? राजस्थान में। चौर पंचाशिका किस शती में लिखी गई थी? तो ये 16वीं शती में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 16वीं शती में लिखी गई थी। पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो ये राजस्थान में मिलते हैं। पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो राजस्थान में मिलते हैं। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली में देखने को मिलता है या प्रभावित था? तो अभ्रंश शैली से ये प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक आनंद कुमार स्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ विख्यात है? तो राजस्थान की चित्रित हवेलियाँ विख्यात है। किशनगढ़ शैली का दूसरा नाम क्या था? तो किशनगढ़ शैली का दूसरा नाम राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या था? तो राजस्थानी शैली का दूसरा नाम हिंदू शैली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला कौन सा है? तो राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चुनार रागमाला है। कौन सा? चुनार रागमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद केंटिस कुमार स्वामी को किस चित्रों का प्रवर्तक या अध्येता माना जाता है? तो राजस्थानी का। किसका? राजस्थानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान। निहाल चंद मोलाराम साहिब राम और निसारदीन। तो निहाल चंद किशनगढ़, एक का तीन, अरे 2 जगह है, सॉरी, 1 का 3 2 जगह है, तो यानी कि ये इसको और इसको काट देंगे। अब बी और सी में देखना है। तो निहाल चंद किशनगढ़ के, अब मोलाराम कहाँ के? पहाड़ी गढ़वाल के हैं, तो बी का 2 इसमें भी है, इसमें भी है। अब साहिब राम जयपुर, सी का 1 उसे, बी वाला सही है। और निसारदीन मेवाड़। ठीक, निहाल चंद किशनगढ़, मोलाराम गढ़वाल, साहिब राम जयपुर, निसारदीन मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत चित्रकला में सर्वाधिक व्याप्त चरित्र कौन सा है? तो कृष्ण जी का। किसका? कृष्ण जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौर पंचाशिका श्रृंखला किसके आरंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये राजस्थानी चित्रकला के आरंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी लघु चित्रकला का या चित्रशैली का उद्भव किस काल से माना जाता है? तो 16वीं शती से, 1550 16वीं शती से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लघु चित्र में देदीप्यमान यानी कि आभा युक्त रंगों का गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ है और ये आकारों की सुनिश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप में लगाए गए हैं? तो राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी लघु चित्र शैली का सुस्पष्ट व सादृश्य मूलक रूप हमें सर्वप्रथम कौन सी पांडुलिपि में देखने को मिलता है? तो किस में देखने को मिलता है? विल्हड़ द्वारा रचित चौर पंचाशिका में देखने को मिलता है। गोपनी की चित्रकारी का माध्यम क्या है? गोपनी की चित्रकारी का माध्यम कपड़े पर टेम्परा है। किसने बनाया इसको? यामिनी रंजन राय ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12मासा के चित्र किससे संबंधित है? तो ये ऋतु से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऋतु से संबंधित है। इसमें चैत से लेके फागुन तक के सभी ऋतुओं का वर्णन किया गया। अब देखेंगे मेवाड़ शैली। क्या देखेंगे? मेवाड़ शैली। नेक्स्ट, कौन सा संग्रहालय अपने वस्त्रों के संग्रह जैसे वल्लभ संप्रदाय के पिछवाई आदि के लिए प्रसिद्ध है? तो केलिको म्यूजियम अहमदाबाद। कौन सा? केलिको म्यूजियम अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1605 में मेवाड़ क्षेत्र के चावंड में चित्रित रागमाला श्रृंखला के चित्रों को किस चित्रकार ने चित्रित किया था? तो 1605 की रामायण की रागमाला की बात हो रही है, इसको किसने चित्रित किया था? तो इसको निसारदीन ने चित्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपासनाचर्यम या सुपासनाचर्यम के लघु चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? मेवाड़ शैली से। नेक्स्ट है, राणा कुंभा संबंधित थे, तो ये मेवाड़ शैली से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकार मनोहर किस लघु शैली के चित्रकार थे? तो मनोहर किशनगढ़ के थे। कहाँ के थे? किशनगढ़। चौर पंचाशिका चित्रित पांडुलिपि, चौर पंचाशिका चित्रित पांडुलिपि किस शैली में है? तो ये पूर्व मेवाड़ शैली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहाबुद्दीन और मनोहर किस शैली से संबंधित है? तो ये मेवाड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? मेवाड़ से। राजस्थान का प्राचीन व प्रारंभिक रागमाला कौन था? तो प्राचीन और प्रारंभिक रागमाला चुनार रागमाला था। कौन सा? चुनार रागमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार निसारदीन ने चावंड रागमाला का चित्रण कब किया था? तो इन्होंने 1605 में किया था। कब किया था? 1605 में किया था। राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? तो ये नाथद्वारा के हैं। कहाँ के हैं? नाथद्वारा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है उदयपुर। कहाँ है? उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोला मारू चित्र का संबंध निम्न में से किससे है? ढोला मारू चित्र का संबंध निम्न में से किससे है? तो मेवाड़ से। किससे है? मेवाड़ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पट्टचित्र राजस्थान के किस शैली में अधिक बने हैं? तो ये नाथद्वारा शैली में अधिक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय क्या था? तो कृष्ण थे। कृष्ण। चावंड रागमाला निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण पांडुलिपि है कहाँ की? तो ये मेवाड़ की पांडुलिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? तो ये मेवाड़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो उदयपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? तो सुपासनाचर्यम मानी जाती है। मोटी एवं नाटी मानव कृतियाँ किस शैली की है? तो ये मेवाड़ शैली की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकार मनोहर किस शैली के थे? ये मेवाड़ शैली के थे। नेक्स्ट, भित्ति चित्र कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये देवगढ़ में देखने को मिलते हैं। भित्ति चित्र कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये देवगढ़ में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई है? तो ये मंदिर के लिए चित्रित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकार निसारदीन किस शैली से संबंधित है? तो निसारदीन राजस्थानी से शैली से संबंधित है। किससे? राजस्थानी शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथद्वारा शैली के चित्र कौन से राज्य में मिलते हैं? तो ये राजस्थान में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला चित्रित की गई थी? तो बूंदी में। प्रथम रागमाला कहाँ चित्रित की गई थी? बूंदी में चित्रित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र किस भारतीय चित्र शैली में रचित है? पंचतंत्र किस भारतीय चित्र शैली में रचित है? तो ये मेवाड़ में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर, देवगढ़ और नाथद्वारा किसकी उपशैलियाँ? तो ये मेवाड़ की उपशैलियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ की उपशैली नाथद्वारा का सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो सबसे बड़ा योगदान पिछवाई चित्रण है। नेक्स्ट है, मेवाड़ का प्रमुख कला केंद्र तथा उपशैली शाहपुरा किस विधा में कुशलता दर्शाता है? तो ये फड़ चित्रण में कुशलता दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के प्रारंभिक व सर्वप्राचीन उपलब्ध चित्र कौन से हैं? तो रूपासनाचर्यम या सुपासनाचर्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घासीराम किस स्थान से जुड़े हैं? तो घासीराम नाथद्वारा से जुड़े हैं। और भी चित्रकार इसमें जैसे नारायण चतुर्भुज, रामलिंगी, घासीराम, तुलसीराम, हरदेव, हीरालाल, उदयराम,
देवकृष्ण, भगवान आदि। और महिला कलाकारों में कमला और इलायची को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक के समय नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र बने? तो जोधपुर के महाराजा मानसिंह के समय। सचित्र ग्रंथ चौर पंचाशिका किस शैली का है? तो ये आरंभिक मेवाड़ शैली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम राजस्थानी स्कूल कौन सा है? तो मेवाड़ है। कौन सा है? मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है? तो मेवाड़। कौन सा कहलाता है? मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन मारवाड़ शैली से है। मारवाड़ से प्राप्त आरंभिक चित्र पाली की रागमाला कब बनी थी? तो ये 1623 में बनी थी। कब बनी थी? 1623 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाकार निहाल चंद द्वारा बनाई गई बनी ठनी कहाँ की चित्रकृति है? तो ये किशनगढ़ की। कहाँ की है? किशनगढ़ की है। नेक्स्ट है, बनी ठनी का प्रसिद्ध व्यक्ति चित्र किससे संबंधित है? तो ये किशनगढ़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? किशनगढ़ से। क्यूरो क्या है? तो ये छाया प्रकाश का प्रभाव दिखाना ही क्यूरो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाडली दास, नानक राम, रामनाथ जोशी, सवाई रामचंद्र ये कलाकार थे। कहाँ के कलाकार थे? तो ये कहाँ के कलाकार थे? तो ये आपके किशनगढ़ के कलाकार थे। सॉरी, पेन गिर गया था। ये किशनगढ़ के कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी दास ने बनी ठनी का वर्णन किया है। तो किसके रूप में किया है? तो राधा के रूप में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध कौन था? किशनगढ़ स्कूल का प्रसिद्ध कौन था? तो वहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहाल चंद किस कला शैली से संबंधित है? तो ये किशनगढ़ कला शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली राजा प्रमुख थे। कहाँ के चित्रकार अली राजा थे? तो बीकानेर के थे। अली राजा कहाँ के प्रमुख चित्रकार थे? बीकानेर के। बनी ठनी यानी कि जो कि राधा का रूप है, इसको किसने चित्रित किया था? तो निहाल चंद ने चित्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो निहाल चंद था। कौन था? निहाल चंद। नेक्स्ट है, चौगान प्लेयर्स किस शैली का चित्र है? चौगान प्लेयर्स किस शैली का चित्र है? तो ये जोधपुर का है। कहाँ का है? जोधपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सावन सिंह के संरक्षण में राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली विकसित हुई? तो किशनगढ़। कौन सी? किशनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा के रूप में बनी ठनी का चित्र किशनगढ़ में किसके समय में प्रारंभ हुआ? तो ये नागरीदास के समय में प्रारंभ हुआ। किशनगढ़ का कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ का कौन सा शासक नागरीदास के रूप में प्रसिद्ध था? तो सावंत सिंह। कौन थे? सावंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर शैली में लोक कथा का कौन सा प्रेमी युगल सर्वाधिक चित्रित किया गया है? तो यहाँ पे सर्वाधिक चित्रण किसका हुआ है? ढोला मारू का हुआ है। राजस्थानी हमने डिटेल में पढ़ाया है, एक बार आप लोग वहाँ जा कर के देख लीजिएगा, पूरा हैंड रिटन नोट से वो पढ़ाया गया है। राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय आनंद कैंटिस कुमार स्वामी को जाता है। कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? तो बीकानेर राजस्थानी शैली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाडली दास, नानक राम, रामनाथ, सवाई जोशी राम कलाकार कहाँ के हैं? तो ये किशनगढ़ के। कहाँ के हैं? किशनगढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कलाकार किशनगढ़ शैली से संबंधित नहीं है? तो साहिब राम। ये कहाँ के हैं? ये जयपुर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ की प्रसिद्ध कलाकृति का नाम बताइए। किशनगढ़ की प्रसिद्ध कलाकृति का नाम बताइए। तो बनी ठनी। एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। तो एक क्वेश्चन मैंने कुछ
बस बस बस, हाँ ये वाला देखिए। राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली के उत्कृष्ट चित्रों को खोज का श्रेय किसको जाता है? तो प्रोफेसर एरिक डिकिंसन को जाता है। इन्होंने राजपूत पेंटिंग लिखी थी कैंटिस कुमार स्वामी ने, और इसी राजपूत पेंटिंग को 2 भागों में बांटा था, जिसमें राजस्थानी और पहाड़ी था, ठीक है। लेकिन किशनगढ़, यहाँ किशनगढ़ की बात हो रही, सॉरी मैंने सिर्फ राजस्थानी पर ध्यान दिया, किशनगढ़ पे ध्यान नहीं दिया था। किशनगढ़ उपशैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय किससे जाता है? तो प्रोफेसर एरिक डिकिंसन को जाता है, और राजस्थानी की बात आएगी तब आनंद कुमार स्वामी को जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा था? किशनगढ़ शैली, ये हो गया है। किशनगढ़ की प्रसिद्ध कलाकृति का क्या नाम है? तो बनी ठनी। किशनगढ़ की प्रसिद्ध कलाकृति का क्या नाम है? बनी ठनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनी ठनी चित्र संबंधित है, तो ये किशनगढ़ से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? किशनगढ़ से। किशनगढ़ पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो एरिक डिकिंसन है। कौन है? एरिक डिकिंसन है। किस शैली में राधा बनी ठनी के नाम से जानी जाती है? तो किशनगढ़ शैली में राधा बनी ठनी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली किस लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो ये सहज भक्ति भाव के लिए सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो बनी ठनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद किस भारतीय शैली से संबंधित है? प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद किस भारतीय शैली से संबंधित है? तो ये किशनगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावंत सिंह का उपनाम क्या था? तो सावंत सिंह का उपनाम क्या था? नागरीदास था। क्या नाम था? नागरीदास। निहाल चंद निम्न में से किस शैली का चित्रकार था? तो निहाल चंद किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य का वर्णन का आधार कौन रही है? तो बनी ठनी रही है। कौन? बनी ठनी। किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था पटना। राजस्थानी पढ़ाते पढ़ाते कंपनी घुसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले थे, कौन थे? तो सावंत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो बनी ठनी। कौन? बनी ठनी। एक क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है। बनी ठनी का चित्र किस शैली में बना है? तो ये राजस्थानी में बना है। कहाँ बना है? राजस्थानी में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सावन सिंह की प्रेयसी बनी ठनी के चित्रकार कौन है? तो निहाल चंद है। कौन है? निहाल चंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की इन शैलियों में किसमें परिचित गंदलाव झील को प्रायः चित्रित किया गया है? तो किशनगढ़। लघु चित्र प्रेम की नाव यानी कि बोट ऑफ लव किस शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निहाल चंद किस राज दरबार के चित्रकार थे? तो किशनगढ़ के। कहाँ के? किशनगढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनी ठनी चित्रकला में किस शैली की प्रसिद्ध चित्रकला है? बनी ठनी चित्रकला किस शैली की प्रसिद्ध चित्रकला है? तो किशनगढ़ की। किसकी? किशनगढ़ की। नेक्स्ट है, किशनगढ़ चित्रकला के महान कलाकार कौन थे? तो निहाल चंद थे। कौन थे? निहाल चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो निहाल चंद थे। कौन थे? निहाल चंद। किशनगढ़ शैली की चित्र शैली के संस्थापक कौन थे? किशनगढ़ के चित्र शैली के संस्थापक कौन थे? तो नागरीदास थे। कौन थे? नागरीदास। बनी ठनी चित्रकारी किस कवि की कविता से प्रेरित है? तो राजा सावंत सिंह से। किससे? राजा सावंत सिंह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरे को पान का पत्ता देते हुए राधा कृष्ण। एक दूसरे को पान का पत्ता देते हुए राधा कृष्ण किसने चित्रित किया है? तो निहाल चंद ने। किसने? निहाल चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहाल चंद किस शैली से संबंधित है? तो ये राजस्थानी शैली से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? तो ये
सावंत सिंह के समय। किसके समय? सावंत सिंह के समय। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा व रानी किस पर बैठे हैं? तो ऊंट पर बैठे हैं। किस पर बैठे हैं? ऊंट पर। राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कहलाती है, तो मारवाड़ को राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है? तो मारवाड़ को कहा जाता है। क्वेश्चन वही है, रिपीटेड। कलाकार निहाल चंद का संबंध किस शैली से है? तो राजस्थान। पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक कौन है? तो एरिक डिकिंसन। कौन है? ई डिकिंसन। किस महाराजा के संरक्षण में राजस्थानी लघुचित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली अपने पराकाष्ठा यानी चरमोत्कर्ष पे थी? तो सावंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद डैश द्वारा विकसित चित्रण शैली राजस्थानी लघुचित्र शैली की बीकानेर उपशैली की प्रमाणक छाप बन गई थी। किसके समय? तो रुकनुद्दीन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? तो ये किशनगढ़ के थे। किसके? किशनगढ़ के। नेक्स्ट है, किस शैली की चित्रकलाओं में ढोला मारवाड़ी श्रृंखलाएं हैं? विकल्पों के अनुसार बताइए। तो जोधपुर शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा डैश 1745 से 1753 के शासनकाल में बीकानेरी लघुचित्रों में मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हुआ। तो गज सिंह के समय। जहाँ गज अर्थात हाथी आ जाएंगे तो वहाँ पे किसी का भी प्रभाव हो वो लुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध राजस्थानी लघुचित्र कृष्ण झूले पर, इसके चित्रकार कौन है? तो नूरुद्दीन है। कौन है? नूरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौगान प्लेयर पेंटिंग किससे संबंधित है? तो ये दारा जोधपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है, उस्ताद डैश द्वारा विकसित चित्र शैली राजस्थानी लघुचित्र शैली की बीकानेर उपशैली की प्रमाण छाप बन गई। किससे? तो ये रुकनुद्दीन से। किससे? रुकनुद्दीन से। नेक्स्ट है हड़ौती। तो कल हम लोग हड़ौती देखेंगे। आज यहीं तक, त्योहार का सीजन चल रहा है, आप लोग जाइए अच्छे से खरीदारी करिए। सबको हैप्पी धनतेरस। मिलते हैं कल की वीडियो में, देखना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए हैप्पी धनतेरस। बाय, थैंक यू।